डियर स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज शकील अंजुम। आई एम यूर फिजिक्स टीचर। आज हम लोग चैप्टर नंबर 11 के कंसेप्चुअल क्वेश्चन जो रिमेनिंग थे उनको डिस्कस करने लगे हैं। 11.3 जो हमारे पास कंसेप्चुअल क्वेश्चन है उसमें है यू कैन लिसन योर फ्रेंड राउंड अ कॉर्नर येट यू कैन नॉट वॉच हिम वाई। कि आप लोग एक दोस्त को आप लोग किसी कॉर्नर से उसकी आवाज़ तो सुन सकते हैं लेकिन उसको देख नहीं सकते, उसकी क्या रीज़न होगी? तो उसकी रीज़न है द साउंड वेव हैज़ लार्जर वेव लेंथ देन लाइट होती है। इसको मैं मज़ीद एक्सप्लेन करता हूँ। द साउंड वेव हैज़ लार्जर वेव लेंथ देन लाइट, दीज आर डाइफ्रैक्टेड बाई कॉर्नर ऑफ वॉल एंड लाइट वेव्स कैन नॉट डू सो ड्यू टू देयर very small wavelength as compared with size of wall corner, so without seeing the friend his voice cannot be heard। कि जब हम लोग बोलेंगे तो आवाज़ की वेवलेंथ जो होगी ज़्यादा होगी, वो दीवार के पार भी वो जो अगर हम उसको नहीं देख रहे तो आसानी से हम सुन सकते हैं। इसी तरह 11.4 जो कंसेप्चुअल क्वेश्चन है मैं उसका डिस्कस करने लगा हूँ। वाई मस्ट द वॉल्यूम ऑफ स्टीरियो इन अ रूम विदाउट अ वॉल टू वॉल कारपेट टर्न हायर देन इन अ रूम विद फ्लोर इज़ मोर रिजिड। कि एक स्टूडियो का वॉल्यूम जो है मुकम्मल तौर पर कारपेट बिछे कमरे की बनिस्बत बग़ैर कारपेट वाले कमरे में ज़्यादा क्यों होता है? क्योंकि सॉफ्ट और पोरस सरफेस जो होते हैं वो साउंड को अपने अंदर ऑब्जर्व कर लेती है, उनकी ये प्रॉपर्टी होती है बनिस्बत रिज्ड और सॉफ्ट सरफेस के। तो इसका आंसर है बिकॉज सॉफ्ट एंड पोरस सरफेस, बिकॉज सॉफ्ट एंड पोरस का मतलब होता है मसामदार, सॉफ्ट नरम, ऑब्जर्व मोर साउंड एज कम्पेयर टू रिज्ड एंड स्मूथ सरफेस वुड। तो यहाँ पर आप देख लो, मैंने आपको बताया जैसे हम लोगों ने इको में भी पढ़ा है कि आवाज़ टकराने के बाद वापस आती है, कौन से मटेरियल से वापस आती है? जो हमारे पास सॉफ्ट सरफेस होती है और रिच सरफेस होती है बनिस्बत सॉफ्ट और पोरस के। इस तरह हमारे पास 11.5 जो रिव्यू क्वेश्चन है उसमें आ स्टूडेंट सेज दैट द टू टर्म्स स्पीड एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव रेफर टू द सेम थिंग, वट इज़ यूर रिस्पॉन्स? कि क्या वो कहता है स्पीड और फ्रिक्वेंसी एक जैसी चीज़ें हैं? तो अगर आपके ख्याल में ये एक जैसी चीज़ें हैं तो आपका क्या रिस्पॉन्स है, आपका क्या रद्द अमल है? फ्रीक्वेंसी और स्पीड जो है वो एक जैसी चीज़ नहीं है। फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन होती है नंबर ऑफ वेव पासिंग थ्रू अ पॉइंट इन 1 सेकेंड, जबकि स्पीड क्या है? डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बॉडी इन यूनिट टाइम इज़ कॉल्ड स्पीड। तो दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं। दे डू नॉट रेफर टू सेम थिंग बिकॉज स्पीड ऑफ वेव डिपेंड्स अपॉन मीडियम। स्पीड जो है वो मीडियम के ऊपर भी डिपेंड करती है। सॉलिड के अंदर स्पीड जो होती है वो ज़्यादा होती है। उसकी वजह क्या है? क्योंकि इसमें मॉलिक्यूल्स करीब करीब होते हैं। लिक्विड में थोड़ी कम होती है, गैसेज में और भी कम होती है। लिक्विड में मॉलिक्यूल सॉलिड की निस्बत थोड़े दूर होते हैं और इसमें लिक्विड में गैसेज की निस्बत और भी दूर होते हैं। तो ये दोनों में डिफरेंस है। जबकि फ्रीक्वेंसी जो होती है इंडिपेंडेंट ऑफ मीडियम होती है। फ्रीक्वेंसी नंबर ऑफ वेव पासिंग थ्रू अ पॉइंट इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी और इसका यूनिट हर्ट्ज होता है। इसको हम स्मॉल एफ से नोट करते हैं। इसके मजीद यूनिट भी हैं फ्रीक्वेंसी के, साइकिल पर सेकेंड और हमारे पास वाइब्रेशन पर सेकेंड भी हैं, जो कि हमारे सिलेबस में नहीं है। हमारी बुक में सिर्फ इसका यूनिट हर्ट्ज जो है डिस्कस किया गया है। 11.6 जो कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, टू पीपल आर लिसनिंग टू द सेम म्यूजिक एट द सेम डिस्टेंस, दे डिसएग्री ऑन इट्स लाउडनेस, एक्सप्लेन हाउ दिस कुड हैपन। कि दो लोग जो है एक ही म्यूज़ियम को एक ही डिस्टेंस से सुन रहे हैं तो उनकी लाउडनेस के बारे में क्या राय होगी? तो यहाँ पर लाउडनेस जो है वो एम्पलीट्यूड पर डिपेंड करती है, एरिया पर डिपेंड करती है, डिस्टेंस पर डिपेंड करती है। तो इसका आंसर है 11 पॉइंट जो हमारे पास 6 है कि लाउडनेस जो होगी वो सेम नहीं होगी। द टू पर्सन लिसनिंग सम सेम साउंड sitting at the same distance away from the source can say that loudness is not same because different human ear have different sensitivities। कि लोगों की सुनने की हिस्स जो होती है वो हर एयर की डिफरेंट होती है। बाद लोग ले आवाज़ को कम सुनते हैं, बाद लोग ऐसे होते हैं जो ज़्यादा आवाज़ भी सुन सकते हैं। 11.7 जो कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, इज़ देयर एनी डिफरेंस बिटवीन इको एंड रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड? नो, देयर इज़ नो डिफरेंस बिटवीन इको एंड रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। रिफ्लेक्शन की डेफिनेशन हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में डिस्कस की थी। द प्रोसेस व्हेन साउंड वेव इंसिडेंट ऑन द सरफेस ऑफ मीडियम इट बाउंसेस बैक इनटू द फर्स्ट मीडियम, इट इज़ कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड ऑफ वेव्स। जबकि इको जो है उसको बाज़ गश्त का नाम भी देते हैं। इको इज़ द सेम ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव्स बट ड्यू टू सेंसेशन ऑफ साउंड परसिस्ट
in our brain 0.1 second to hear echo, then time interval between our sound and reflected sound must be at least 0.1 second, as we know that speed of sound is 334 meter per second at standard temperature. Then to hear echo, the minimum distance between obstacle and from the source of sound must be 17 meter. कि हमारे जहन पर जो आवाज़ का असर है वो 0.1 सेकेंड तक रह सकता है और हमें कोई भी साउंड सुनने के लिए क्लियर तौर पर एटलीस्ट 17 मीटर के डिस्टेंस पर होना चाहिए। 11.8 कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, विल यू टू सेपरेट 50 dB साउंड टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट 100 dB साउंड, एक्सप्लेन। कहता है क्या दो 50 डेसिबल की साउंड मिलकर एक 100 डेसिबल का साउंड बना सकती हैं? ऐसा कभी भी मुमकिन नहीं है। डेसिबल जो है इस यूनिट ऑफ इंटेंसिटी लेवल होता है। इंटेंसिटी लेवल क्या होता है? द डिफरेंस बिटवीन टू लाउडनेस जो है उसको हम इंटेंसिटी लेवल का नाम देते हैं। L-L0 इज इक्वल टू, इसका फार्मूला है K log I और I0। तो यहाँ पर हम इसके आंसर को डिस्कस करने लगे हैं। 11 पॉइंट हमारे पास जो 8 है, 9 लिख के फिर मैं आगे एक्सप्लेन करता हूँ। डेसिबल इज़ द यूनिट ऑफ इंटेंसिटी लेवल हुज वैल्यू डिपेंड्स अपॉन दी nature log of intensity of sound to the intensity of ordinary conversation. Therefore 50 decibel sound coming from two sources cannot constitute 100 dB sound. उसके बाद 11.9 हमारे पास कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, वाई अल्ट्रासाउंड इज यूजफुल इन मेडिकल। तो ये एक लॉन्ग क्वेश्चन की शक्ल में भी आ सकता है और शॉर्ट में भी आ सकता है। तो इसका आंसर जो है आपको बुक के पेज नंबर 31 पर मिलेगा। मज़ीद इसको हम एक्सप्लेन करते हैं। अल्ट्रासाउंड कैरीज मोर एनर्जी एंड हाई फ्रिक्वेंसी, डैट इज़ वाई दीज आर यूजफुल इन मेडिकल फील्ड। अब तक मैंने आपको 11.3 से लेकर 11.9 तक जो कंसेप्चुअल क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, उम्मीद है आपको अच्छे तरीके से समझ आ गए होंगे। इनमें से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्चुअल क्वेश्चन है वो आप लोग मार्क कर लें, 11.4, इसी तरह 11.7 और 11.8 और 11.9, ये बार बार रिपीट होते हैं पेपर्स में। इनको आप लोग अच्छे तरीके से प्रिपेयर करेंगे। अगर इनमें से कोई चीज़ आपको समझ नहीं आई तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर या कॉन्टैक्ट नंबर पर मुझसे रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।